हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बैंको करियर अकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हेमंत शर्मा। ये मैं फिर से आपके लिए CHSL के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, वो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो हमारा मेंसुरेशन पर बेस्ड है। मेंसुरेशन में इसमें आपको दिया गया है कि एक हेक्सागोन यानी कि 6 भुजाओं वाला, रेगुलर 6 भुजाओं वाला कोई आपको शेप दिया गया है और उसका आपको एरिया भी दिया गया है, और इतने रुपए प्रति मीटर की दर से आपको बाड़ लगाने का खर्चा क्या आएगा वो आपसे पूछा गया है। ओके, तो ध्यान से देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यहाँ पर कि ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल षटभुज आकार का जो क्षेत्रफल होता है वो कुछ इस तरह होगा। तो इसका पूरा क्षेत्रफल दिया है 2400√3, और इसका क्षेत्रफल का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 3√3 अपॉन 2a² इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ जाएगी 2400√3। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये 800 बार कट जाएगा, और 800 दूनी 1600, तो ए का मान आपका आ जाएगा 40, और ए का मान 40 आ जाएगा। तो ये सारी साइड 40 40 40 40 40 40 यानी कि 240 मीटर की हो जाएगी। और 240 मीटर में इस हिसाब से जब आप रुपए का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4440, यानी कि इतने रुपए की आपकी लागत आ जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। ओ केंद्र वाले एक वृत्त में AD व्यास है। तो एक वृत्त है ओ केंद्र वाला, और इस पर एक व्यास बनाएंगे AD। ये ओ केंद्र वाला वृत्त है। तो AC एक जीवा है, तो AC एक जीवा हमने बना दी AC, और BAC पर एक बिंदु है, तो B यहां पर एक बिंदु बना दिया आपने AC पर। OB की लंबाई 5 है, तो यहां से यहां तक की लंबाई जो होगी वो 5 होगी, और OBA, तो OB और A 60 डिग्री है, तो ये एंगल 60 डिग्री है, और DOC 60 डिग्री है, तो आपको एक एंगल इधर से और बनाना पड़ेगा DOC, ये 60 डिग्री है। तो BC की लंबाई यानी कि इसकी लंबाई आपको पता करना है, BC की ये वाली लंबाई आपको पता करनी है, BC, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये 60 डिग्री है, अब ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ रेडियस हो गई, तो ये बराबर हो जाएगा। और हम इसकी बात करें तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, राइट। देन ये 60 है, ये भी 60 है, और ये 90, ये 60, ये इक्वल लेंथ हो गई, तो ये हो जाएगा 30, और 30 के हिसाब से ये 5 है, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 5√3। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये भी 5√3 हो जाएगा, और ये भी 5√3 हो जाएगा। अब आप 5√3 इसका आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे ये 30 डिग्री का हो गया एंगल, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू का स्क्वायर माइनस ये वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट में 225। अंडर रूट में 225 होता है 15, यानी कि आपकी ये वाली वैल्यू का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो देखो करके एक बार देखते हैं। ये 75 हो गया, और ये 10√3 यानी कि 300 हो गया, बराबर ये कितना हो गया, इसको आप x मान लो, तो 10 + x का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से हम माइनस कर देंगे ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू माइनस कर दोगे आप, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 थी 75 हो जाएगी, यानी कि 225, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो यह देगा 15। तो ये वाली वैल्यू आपकी 15 आने वाली है, तो 15 में से 10 ये और 5 ये, तो x का मान कितना गया 5। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, और आप कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो। तो इसका वैल्यू जो है ना 5 आ गया, यानी BC की लंबाई 5 आ गई। आइए चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है
वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा ए बी और ए सी खींची जाती है। तो ए से स्पर्श रेखाएं खींचेंगे हम, ये स्पर्श रेखा यहाँ पर मैच मिल रही है ए बी और ए सी, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार बी एस सी कितना है 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। जीवा सीपी, सीपी एक जीवा खींचेंगे जो इसके पैरेलल है, समानांतर है किसके, बीए के, तो बीए के समानांतर है। तो आपसे जो कोण पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है ये वाला कोण आपको बताना है, सी बी पी। चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर केंद्र बना देता हूँ और ये केंद्र से खींच दी मैंने 2 लाइन, और ये हमेशा 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है। ओके, अब देखिए ये दोनों लाइन बराबर हैं, तो ये 40 है, तो ये 90 और 90 हो गया 180, तो ये हो जाएगा 140। 140 का आधा ये हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सर्कल में केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने किसी भी कोण से, कहीं भी परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अब आपको पता है कि ये 90 है, ठीक है। अब ये दोनों रेखाएं बराबर हैं, चूंकि ये दोनों, तो त्रिभुज में ये त्रिभुज यदि मैं ये वाला त्रिभुज लूं तो 40 और 140 यानी कि ये 70 और 70 आ जाएंगे, तो ये 20 और 20 आ जाएंगे, ठीक है। या एक चीज और कर सकते हैं हम, ये 20 और 20 आ जाएंगे तो इस त्रिभुज की 180 की बात मान लें, तो ये 70 है, 70 है, तो ये दोनों कितने बचे, 110 110 बचे। 110 का आधा आधा कितना होता है, 55 55 होता है। तो ये वाला कोण कितने का हो गया, 55 का हो गया, सीधी बात है। क्योंकि यदि ये 70 का आ ही गया है तो 180 में से 70 माइनस करके बचेगा 110, और 110 का आधा ये, क्योंकि यदि हम इसको बराबर बराबर माने तो ये कितना हो गया 55 55 हो सकता है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर बनेंगे 20 और 20 के। और यदि हम इन दोनों को देखें आधा आधा करें तो इतना बन सकता है। तो इस तरीके से ये वाला जो कोण का मान है वो कितना आ गया, 55 आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में कॉट थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट इसका मान निकाल सकते हो, जैसे कि कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां पर ये 1 माइनस साइन थीटा लिखा है, 1 माइनस साइन थीटा, छोटा क्वेश्चन है जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये 1 अपॉन कॉस है और ये साइन थीटा अपॉन कॉस है, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। अब ये ऊपर पहुंच के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे ये साइन थीटा लिखा है, और ये a प्लस बी a माइनस बी यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा कहेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा बचेगा, वो हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। तो फाइनली आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, ए ऑप्शन आंसर आने वाला है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका एलजेब्रा से रिलेटेड है। तो एलजेब्रा में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो आप। x की पावर 3 y की पावर 3 का एलसीएम ले लिया और ऊपर आ गया x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और वो होता है x प्लस वाई की पावर 3 माइनस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, और अपॉन में x और y की पावर 3 लिखा हुआ है। आप इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास x प्लस वाई 7 है और x बाय 10 है। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 343 इसका क्यूब आ जाएगा, और उसमें से 10 और 7 70 7 21 210 343 210 माइनस करोगे तो 331 आ जाएगा, यानी कि 133 डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा
सी ऑप्शन। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि यदि 9 अंक की कोई संख्या आपको दी है और 88 से भाग करेंगे तो 88 का मतलब 8 गुणा 11 से चेक कर लेंगे हम। 8 से चेक करने के लिए 3 अंक काफी होते हैं। तो y का मान सबसे छोटा मान मुझे लगता है कि यहाँ पर आप 1 रख सकते हो, क्योंकि 512 8 से कटता है। और उसके बाद जैसे ही आपने y का मान 1 रखा तो फिर y का मान तो आ गया आपका 1, और यहाँ पर आपने देखा कि 5 और 2 7 8 x और 12 प्लस x आ गए। तो और यहाँ पर 1 आया था, तो 1 और 1 4 5 6 और 3 9। इनका जो डिफरेंस है वो या तो आ जाए 0 या आ जाए 11। तो 0 तो आ नहीं सकता, तो 12 में से 9 गया, कितना बचा? 3 बचा। अब चाहिए हमें 11 से कटने के लिए 11, तो एटलीस्ट कितना चाहिए? यहाँ पर आपको 8 चाहिए, क्योंकि 8 और 3 11 होता है। तो x का मान आ गया 8। तो 24 में से 2 जाएगा, 8 से 24 में से 2 जाएगा, तो कितना बचेगा? 22 बचेगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए आंसर है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा प्लस 2 बराबर 0 अगले क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप वैल्यू आप कोशिश करो कि इसको 0 कर दो। मान लीजिए कि आप इसको एनी हाउ एडजस्ट करते हो तो ये वैल्यू क्या आ सकती है वो हमें देखनी पड़ेगी। आप एक काम करो, 0 डिग्री तो आप रख नहीं सकते, वन आप मतलब आप यहाँ पर 90 डिग्री रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 2 बचेगा। तो इस तरह से वैल्यू पुट करने में तो इट विल टेक टाइम। एक बार इसको हम वर्ग समीकरण बना लेते हैं और हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए आप इसे बना लो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो आपको 2 और 2 4 मिल जाएगा, और 4 एकम 4, यानी कि इसके 2 मान आ जाएंगे, एक 4 आ जाएगा, एक आ जाएगा, और बटे में 2 और 2 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक वैल्यू इसकी 2 आ जाएगी, एक वैल्यू 1 बटे 2 आ जाएगी। कॉस की वैल्यू 2 हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि कॉस की वैल्यू -1 से +1 के बीच लाई करती है। तो 1 बटे 2 के मान के हिसाब से 60 डिग्री आप रख सकते हो। तो यदि आप 60 डिग्री रख सकते हो तो कॉसेक 60 की हम बात करते हैं, तो कॉसेक 60 जो होता है वो 2 बटे √3 होता है, और कॉट 60 जो होता है वो 1 बटा √3 होता है। तो इस तरह से 3 बटा √3 मान आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से आपका आंसर √3 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में गिवन है। चलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी आपको √3 दिखाई दे रहा है, तो दिस इज योर आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको अलजेब्रा का दिया हुआ है। क्वेश्चन अच्छा है। इसको 8x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4xy और प्लस 9 बराबर 0। अब ध्यान से हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे 4xy तो एक 2xy है, तो एक काम करते हैं, इसको 4x स्क्वायर इसको 4x स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि एक तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 4x स्क्वायर, और दूसरा भी बन जाएगा 2x स्क्वायर, और ये बन जाएगा y स्क्वायर जो लिखा हुआ है वो, ये 12x को हम लिख सकते हैं 2ab। तो 2 इंटू 2x इंटू 3, और माइनस का इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू वाई, या 2x इंटू वाई, और प्लस ये हो गया 3 का स्क्वायर बराबर 0। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरह ब्रेक कर लिया कि फॉर्मूला किस किस का बन गया, ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर और ये 2ab का बन गया, यानी कि 2x प्लस वाई का 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर ये 2x और वहाँ पर ये b स्क्वायर और ये 2ab, 3 2 6 12 है ना, तो ये 2ab बन गया, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा आपका फॉर्मूला 2x a हो गया और b हो गया 3 और इसका होल स्क्वायर बराबर 0। अब ये स्क्वायर बराबर 0 होने के लिए x 2x बराबर y या x बराबर y अपॉन 2 होना चाहिए, और यहाँ पर
x का मान आ जाएगा डायरेक्ट आपका 3/2। तो x का मान 3/2 है और y का जो मान है वो आ जाएगा 3। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 3। तो आपकी दो वैल्यूज आ गई, y का मान 3 और x का मान 3/2। ठीक है, तो ये x का मान आपको और ये y का मान आपको पुट कर आंसर मिल जाएगा। चलिए पुट करते हैं हम। यहाँ पर आपको पुट करना है इस वैल्यू में, तो x का मान 3/2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 21 और माइनस y का मान आप 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 15 और 21 में से 15 गया तो कितना बचता है, 6 बचता है। तो आपका आंसर आ जाएगा बी। इस तरीके से आप वैल्यूज पुट करके आंसर पता कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका जो क्वेश्चन है वो फिर से ज्योमेट्री पर बेस्ड है। त्रिभुज ABC की AB और AC की भुजा बिंदु D और E पर बनाई जाती है। ठीक है, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, A, B और C, और इस पर AB ये वाली भुजा है और AC ये वाली भुजा है, तो DE बनाई जाती है। इस पर D और E बना ली। इसके बाद CBD एंगल CB और D, ये वाला जो एंगल है एंगल CBD और BCE एंगल BCE यानी ये वाला एंगल है, इसका समद्विभाजक P पर मिलता है। तो हम इसका समद्विभाजक बना देंगे और ये मिलता है P पर। तो आपको एंगल A 72 डिग्री दिया हुआ है, एंगल A 72 डिग्री दिया हुआ है और आपको एंगल P का मान ज्ञात करना है। चूंकि ये बिल्कुल मध्य बिंदु है, आप मान लीजिए, और ये समद्विभाजक है। चलिए खैर कोई बात नहीं है। तो हम कोण समद्विभाजक की यदि बात करें, एंगल बाइसेक्टर की यदि बात करें, तो एंगल बाइसेक्टर यदि कहीं पर मिलते हैं तो एंगल बाइसेक्टर में जो एंगल P होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस एंगल A का हाफ। ये आपने प्रॉपर्टी देखी होगी। तो 90 डिग्री माइनस एंगल A 72 है, 72 का हाफ कितना होता है, 36 होता है। तो जब आप इसमें से 36 माइनस करोगे तो आपका जो एंगल बचेगा वो 54 डिग्री बचेगा, यानी कि P एंगल आ जाएगा 54 डिग्री। दैट इज योर आंसर डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 अलजेब्रा का क्वेश्चन है और इसमें आपको ये वैल्यूज दी हुई हैं। देन आपको पूछा है कि इसका मान बताइए। चलिए हम चेक करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान निकालते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है, एक तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और यहाँ पर होता है प्लस 3xyz। ये वैल्यू आपको मिलती है यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, xyz का मान आपको दिया है 19, ये आपको गिवन है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू आपको गिवन नहीं है, लेकिन हाँ xyz का वैल्यू 114 आपको दिया है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे, माइनस कॉमन लेकर 114 हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और प्लस का 3 इंटू xyz की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 216। अब आप क्या करोगे कि आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान निकालना है। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 361, और यहाँ पर माइनस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड 116 114 यानी कि 361 में से आप कितना करोगे, 228 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 में से ये गया तो 3 बचा, और 5 में से 2 गया तो ये बचेगा 3, और ये बच जाएगा 133। तो ये 133 आ जाएगा। इस तरह से आपको मान मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। देखते हैं कितना मान हमें मिल जाता है। तो ये 19 हो गया, और इसमें से ये माइनस हुआ 114, तो 13 में से 4 गया 9 बचेगा, और 12 में से गया 19, और ये यहाँ पर प्लस 3 इंटू 216, ये हो गया 361, और प्लस
इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 6, तो इनका सम। लेकिन आपको मान निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड का, यानी कि आपको एक एक्स वाई जेड यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, एक्स वाई और जेड, तो प्लस का एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर भी आप एक्स वाई जेड ऐड करोगे यानी कि 216 आपको ऐड करना पड़ेगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो इसका अंडर रूट आप निकालोगे, इसका अंडर रूट आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि इस वैल्यू का आपको अंडर रूट निकालना पड़ेगा। जब आप इसको ऐड करने जाओगे तो ये आ जाएगा 1225 और इसका अंडर रूट, ठीक है, 6 और 2 8 और 3 11 और ये 1225 आ जाएगा। 1225 का अंडर रूट होता है 35, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। इस तरह के कभी एंगल्स आए तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं, जैसे कि 13 और 77 90 होता है, कट जाएंगे, और ये 10 37 और 53 आपस में कट जाएंगे, बचेगा 10 45 जिसका मान 1 होता है। अपॉन में कॉसेक 60 का आपको मान पता चल सकता है, क्योंकि 10 60 जो होता है √3/2 होता है, तो ये 2/√3 हो जाएगा, और 2/√3 का मतलब 4/3 हो जाएगा। ब्रैकेट में ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, माइनस ये 3/2 हो जाएगा, और प्लस ये 2 हो जाएगा। फिर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, अभी यहाँ पर बाहर 8/3, और यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलने वाली है वो 4 आ जाएगी, वो 1/4 और 6, ये माइनस का 5 और 4 दूनी 8, यानी कि 3/4। यहाँ से ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो फाइनली आपको जो वैल्यू मिल जाएगी वो 1/2 मिल जाएगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन जो है ना वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, और ऐसे क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पिछले साल पूछा गया। देखिए, त्रिभुज एबीसी में डी भुजा AB पर एक बिंदु है, भुजा AB पर D एक बिंदु है, तो त्रिभुज AB और C में भुजा AB ये है, और यहाँ पर एक बिंदु हमने मान लिया कि D कोई बिंदु है, और वो इस प्रकार है कि BD की जो लंबाई है वो 2 दे रखी है, ठीक है, तो BD की जो लंबाई है वो 2 है। आगे DA की वैल्यू 3 दी है, और EBC पर एक बिंदु है, तो EBC पर एक बिंदु है। इस प्रकार है कि DE पैरेलल टू AC, तो DE AC के पैरेलल है। AC 4 है, AC है 4, तो BDE यानी कि BDE का क्षेत्रफल और इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो देखिए, यदि मैं इसका क्षेत्रफल करूं तो मुझे इसका 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी आपको पता है, तो इसका क्षेत्रफल 4 हो जाएगा, और उस पूरी लंबाई 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इस पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 में से 4 घटाएंगे, 25 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 21। तो आपको इसका अनुपात मिल गया 4:21, यानी कि आपका आंसर कौन सा है, ए आंसर ऑप्शन आपका आंसर है। तो ये आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।